इस औरत का डिलीवरी करने का तरीका थोड़ा अलग था। हर एक ऑर्डर पूरा करने के बाद वह ग्राहक के सामने अपने कपड़ों की एक परत उतार देती थी। असल में उसके अंदर पहले से ही कुरियर डिलीवरी की यूनिफॉर्म पहनी होती थी और फिर वह तुरंत पार्सल पहुंचाने के काम में लग जाती थी। इस तरह वह एक ही समय में 2 नौकरियों से कमाई कर लेती थी। उसका नाम हे युएलियांग था। एक दिन लिफ्ट खराब हो गई। उसे मजबूरन दर्जनों पार्सल कंधे पर उठाकर 20वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई और वह ग्राहक के घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। नमस्ते, आपका ऑर्डर, कृपया मुझे एक अच्छा रिव्यू दे दीजिए। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे ऑर्डर लेट हो चुके थे। मतलब इस महीने की सारी मेहनत लगभग बेकार चली गई। वह रोने ही वाली थी कि तभी उसने ग्राहक को फोन पर बात करते हुए सुना। ग्राहक कह रहा था कि उसे अपने चचेरे भाई के लिए एक रहने वाली नौकरानी चाहिए, लेकिन 5 लाख नहीं बल्कि 50,000 युआन मासिक वेतन देने के बावजूद कोई तैयार नहीं हो रहा। ये सुनते ही हे युएलियांग की आंखें चमक उठी। इतनी अच्छी नौकरी कोई क्यों नहीं करना चाहता। वह तुरंत आगे बढ़ी और बोली कि वह यह काम करने के लिए तैयार है। ग्राहक मन ही मन हंस पड़ा। असल में उसे नौकरानी नहीं चाहिए थी, वह तो अपने सीईओ चचेरे भाई के लिए पत्नी की उम्मीदवार ढूंढ रहा था। हे युएलियांग को इतना उत्साहित देखकर उसने तुरंत उसे इंटरव्यू के लिए भेज दिया। इंटरव्यू वाली जगह पहुंचकर हे युएलियांग हैरान रह गई। वहां आई हुई सभी लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। सिर्फ वही साधारण कपड़ों में थीं और सबसे अलग दिखाई दे रही थी। क्या आजकल झू परिवार में नौकरानी बनने के लिए भी इतना सजना संवरना पड़ता है? लेकिन सीईओ को इन बनावटी और दिखावटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर में उसने सभी को बाहर निकाल दिया। अब हे युएलियांग की बारी आने वाली थी कि तभी सीईओ की नापसंद सौतेली माँ वहां आ पहुंची। सीईओ अपनी सौतेली माँ से बेहद नफरत करता था। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने हे युएलियांग से कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त इस औरत को मेरे घर से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी पर रख लूंगा। हे युएलियांग ने पूछा, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इन्हें डांट कर भगा दूं? हाँ। इतना सुनते ही उसने बिना एक पल गंवाए अपने बैग से कीटनाशक स्प्रे निकाला और सौतेली माँ पर छिड़कना शुरू कर दिया। उसकी यह हरकत देखकर सब दंग रह गए, यहाँ तक कि सीईओ भी हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, यह लड़की इतनी दबंग है, भविष्य में मेरी सौतेली माँ से निपटने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। और उसी समय उसने घोषणा कर दी कि हे युएलियांग इंटरव्यू में पास हो गई है। इस ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी को बचाने के लिए उसने पहले ही दिन से जी जान लगाकर काम शुरू कर दिया। घर के अंदर जितने भी काम थे उसने अकेले ही सब निपटा दिए। नतीजा ये हुआ कि बाकी नौकरों के पास कोई काम ही नहीं बचा। सभी शिकायत करने लगे कि अगर यही हाल रहा तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। एक दिन उसने सीईओ के लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाए। सर, आपने कल कहा था कि आपका पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खास आपके लिए ये नूडल्स बनाए हैं। पास खड़े 5 सितारा शेफ और बटलर ये देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन था कि इतनी साधारण सी नूडल्स सीईओ कभी नहीं खाएगा। शेफ ने घमंड से कहा, अगर मिस्टर पे ये नूडल्स खा लें तो मैं आज के बाद खाना बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन अगले ही पल सीईओ ने एक निवाला खाया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। शेफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे युएलियांग मुस्कुराई, मैंने 2 साल तक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर काम किया है। ऐसे नक चढ़े बॉस को संभालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर पेई, स्वाद कैसा है? सीईओ ने शांत चेहरे से जवाब दिया, ठीक ठाक है। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।